अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अप्रैल मई का पेंशन का पैसा इस दिन जारी किया जाएगा। सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान आ चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अप्रैल और मई का पेंशन का पैसा आपका किस दिन आएगा और किस तारीख को आएगा, ये आज मैं आपको बताऊंगा। और सम्राट चौधरी ने पेंशन देने को लेकर क्या कहा है, और जिनका भी पेंशन रुका हुआ है, चाहे आपका फरवरी से रुका हो या मार्च से रुका हुआ हो या अप्रैल से रुका हुआ हो, उन सभी का पेंशन क्यों नहीं आ रहा है, उसका क्या कारण है, लाइव प्रूफ आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जिनका पेंशन नहीं आ रहा है उनको क्या वहां पर दिखाया जा रहा है। तो मैं एक एक करके आपको पूरी जानकारी समझना है, तो एक एक करके मैं आपको पूरी अपडेट इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वरना पेंशन से रिलेटेड पूरी जानकारी आज नहीं समझ सकेंगे। देखिए, आपको पता है कि पिछले कई महीनों से पेंशन धारक परेशान हैं, उनको पेंशन नहीं मिली है। लेकिन अब सीएम सम्राट चौधरी ने ये साफ साफ बताया है कि अब आपका पेंशन का पैसा इस दिन आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। कितना पैसा आएगा? 1100 रुपया आएगा या 2200 रुपया आएगा या 3300 रुपया आएगा, क्योंकि पेंशन धारक का पेंशन कई महीनों से रुका है। तो कितना पैसा आपके अकाउंट में आएगा, और जिनका कई महीनों से रुका है उनका पेंशन कैसे आएगा? सबसे पहले ये समझना है कि सरकार ने पेंशन धारकों की संख्या कितनी है, यानी सरकार कितने लोगों को पेंशन देती है। और अभी कुछ पेंशन धारकों का पैसा आया, मैं वो आंकड़ा भी आपको बताऊंगा। 1,17,00,000 लोग जो है वो पेंशन धारक है बिहार के अंदर। इसमें तीनों कैटेगरी के पेंशन धारक है, वृद्धा पेंशन धारक भी हैं, विधवा पेंशन धारक भी हैं और विकलांग पेंशन धारक भी हैं। अभी जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि 20 लाख पेंशन धारकों के खाते में 1100 रुपये का पेंशन भेजा गया है। 20 लाख अकाउंट में, चाहे वो वृद्धा हो या विधवा हो या विकलांग हो, उन सभी के अकाउंट में पैसा आ चुका है। अभी मेरे ही वीडियो पर कल ही एक साहब ने कमेंट किया था कि सर हमारा पैसा तो आ चुका है। तो उनका पैसा आया है मार्च का पैसा, अभी अप्रैल और मई का पैसा नहीं दिया गया है। अब जो है आपका पैसा किस दिन आएगा, सम्राट चौधरी ने क्या कहा है, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, सम्राट चौधरी साहब से जब पूछा गया कि पेंशन धारकों का जो पेंशन है वो क्यों रुका हुआ है, आप पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार के पास पैसा देने के लिए पर्याप्त संसाधन है, सरकार के पास खजाने में किसी तरीके से कमी नहीं है। लेकिन सच बात तो यही है, सरकार हालांकि डिनाई कर रही है, सरकार कह रही है कि खजाना भरा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। पीछे इस तरीके से कि अभी 1 महीना पहले, पिछले महीना सरकार बदली है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार साहब पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए थे, और अब सम्राट चौधरी ने बिहार में सीएम पद की शपथ ली। और आपको ये पता होना चाहिए, उन्होंने जैसे ही सीएम पद की शपथ ली, फौरन उन्होंने आरबीआई से कर्ज लेने का ऐलान कर दिया। फौरन आरबीआई से पैसा लेने का ऐलान कर दिया, 12,000 करोड़ रुपया।
12,000 करोड़ रुपया क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि बिहार का है जो खजाना है वो खाली है। सरकार तो कह रही है कि खजाना भरा हुआ है, लेकिन लोन जो लिया जा रहा है इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि 1,000 करोड़ रुपया सिर्फ पेंशन धारकों के पेंशन मद में खर्च करने का सरकार ने ऐलान किया है। अभी सरकार के पास जो वित्तीय घाटा चल रहा है, सरकार के पास जो भी पैसा आ रहा है कुछ कुछ पेंशन धारकों को दिया जा रहा है, लेकिन अब जो आपका पैसा आएगा, क्योंकि सरकार ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है और सरकार ने साफ कहा है कि 10 जून 2026 को बची हुई पेंशन की राशि आपके सीधे अकाउंट में डाल दिया जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी है उन पेंशन धारकों के लिए जो पिछले 2 महीने से, कोई 3 महीने से, कोई 4 महीने से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। और साथ में सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि उन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा जिन्होंने ये काम नहीं किया है। देखिए, हमने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगाया है। अगर आपको पेंशन नहीं मिल रहा है तो ये वाला स्टेटस शो कर रहा होगा, नोट जीवन प्रमाणीकरण, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अगर आपका स्टेटस ये शो कर रहा है नोट जीवन प्रमाणीकरण, तो आज ही आपको सारा काम छोड़कर CSC सेंटर चले जाना है। वहाँ जाकर आपको अपना आधार कार्ड और जिनके नाम से पेंशन मिलता है उनको साथ लेकर जाना है और उनका वहाँ पर जीवन प्रमाणीकरण होगा। क्योंकि सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर कोई पेंशन धारक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराता है तो उनको पेंशन नहीं मिलेगा, अगरचे उनका पेंशन 10 महीने से क्यों नहीं रुका हुआ है। तो ये तो काम करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए तो बहुत सारे पेंशन धारक जो है वो खुद पेंशन अगर उनको नहीं मिल रहा है तो वो खुद जिम्मेदार है। पेंशन न मिलने की सबसे बड़ी वजह वो खुद है जो ये सारा काम नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले जीवन प्रमाणीकरण आपको करा कर रख लेना है। उसके बाद आपको DBT को लिंक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का DBT जो है वो इनएक्टिव हो चुका है। बहुत सारे लोगों का DBT जो है वो फेल हो गया है। सरकार वहाँ से पैसा डालती है और आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुँच रहा है। तो आपको जल्दी से जाकर जीवन प्रमाणीकरण, DBT लिंक आपको कर लेना है और बैंक में eKYC आपको करा लेना है। ये 3 काम आप अगर कर लेते हैं तो आपका पेंशन का पैसा 10 जून 2026 को आएगा। और जिन्होंने कर लिया है उनको मार्च में, तो उनको कुछ लोगों को पेंशन का पैसा मिल चुका है, और जिनका छूटा हुआ है तो मार्च, अप्रैल, मई का पैसा 10 जून 2026 को आपके अकाउंट में डाला जाएगा। ये सरकार ने साफ साफ बता दिया है। ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, ये थी आज की सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।